के साथ सहयोगी रुपेंद्र हमारे साथ बने हैं। रुपेंद्र का एक बार फिर से यहाँ पर रुक कर लेते हैं। रुपेंद्र, देखिए, कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है और नीतीश कुमार के लिए खासतौर पर कहा जाता है कि वो ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं कि कभी भी वो अपना बिना फायदा देखे सत्ता यहाँ पर नहीं पलटते, ना ही पासा पलटते हैं, और आगे जब सीएम की कुर्सी उनके ही नाम की तय होती है तभी वो हालातों को बदल देते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जो है एक तरह से पूरा अपना फायदा देखते ही वो आगे का कदम उठाते हैं, और साफ तौर पर देखा जाए तो नीतीश कुमार तो फायदे में रहते हैं, नुकसान कभी बीजेपी को होता है और कभी आरजेडी को होता है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है इस बार नुकसान आरजेडी को हुआ है, बीजेपी को फायदा हुआ है। इससे पहले फायदा आरजेडी को हुआ था तो बीजेपी को नुकसान हुआ था। तो साफ तौर पर नीतीश कुमार अपनी बातों को मनवाते हैं, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में हमेशा रहना चाहते हैं, उसके केंद्र बिंदु में रहते हैं। तो साफ तौर पर जब पूरा फाइनल हो गया कि हाँ मुख्यमंत्री वही होंगे, उसके अलावा उनकी और जो शर्त थी कि बिहार में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसको लीड वही करेंगे, तो इन तमाम शर्तों पर जब बीजेपी ने ओके कर दिया, उसके बाद नीतीश कुमार जो है वो अब बीजेपी के साथ आ गए और इस्तीफा अपना दे दिया और 9वीं बार अब मुख्यमंत्री बनेंगे। जी बिल्कुल, देखिए रुपेंद्र, सत्ता परिवर्तन तो हो गया है, बिहार में सत्ता परिवर्तन अब होने जा रहा है, नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं, लेकिन जो वो विचारधारा की लड़ाई थी उसको कैसे मैच करेंगे अब? देखिए, विचारधारा की लड़ाई केवल वोटरों को लिए होती है। वोटरों को समझाया जाता है कि हम विचारधारा की लड़ाई करते हैं, और साफ तौर पर जब जातीय जनगणना आया था नीतीश कुमार चीख को बोल रहे थे कि हमने केंद्र सरकार से कहा, नहीं हुआ, मैंने जो है बिहार सरकार के पैसे से जातीय जनगणना कराया, जाति के हिसाब से होगा, ऐसे ये तो, लेकिन हमारे लिए सबसे ऊपर बिहार है। निश्चित तौर पे एनडीए के सारे पार्टनर्स और सारे घटक दलों के लिए बिहार सबसे ऊपर प्रायोरिटी लिस्ट पे है, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये हर बिहारी की इच्छा है, और सारे एनडीए के घटक दल मिलकर इस सरकार को मजबूती देंगे और सरकार अच्छे से मोदी जी का जो विजन है उसको पूरा करेगी। बिहार के प्रसाद यादव की बेटी के द्वारा सर एक ट्वीट किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, बार बार पार्टी गार्बेज बैक इन डंप। अच्छा, गार्बेज बैक इन डंप, और इतना दिन से गार्बेज को सर पे सजा के घूम रहे थे क्या? कहिए ना कि अंगूर खट्टे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ बयान आया है, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट नीतीश कुमार हैज रिजाइंड, ही इज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, ही हैज बीन अ चीफ मिनिस्टर फॉर सेवरल ईयर बट ही कीप चेंजिंग हिज पॉलिटिकल कलर्स, ही गिव्स अ टफ चैलेंज टू द चैमोलियंस, पीपल ऑफ बिहार विल बी बेफिटिंग रिप्लाई टू हिम, टू दोज हु आर मेकिंग हिम डांस फ्रॉम दिल्ली। ऐसा है कि कांग्रेस को तो जवाब जनता ने दे ही दिया है, तो बिहार ने नहीं दिया, पूरे देश ने दिया है, और अभी और जवाब बाकी है। जो 50-52 बिहार है ना, ये भी घट जाएंगे, ये भी नहीं आने वाला है। बिहार पॉलिटिकल क्राइम खड़गे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने हिंट दिया था कि ये सब हो सकता है, ऐसे देश में बहुत सारे लोग हैं जो आयाराम और बेआराम है, कहना है। तो जब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे को हिंट दिया था, तो देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने क्या किया? भजिया तल रहे थे खड़गे जी। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरे को आया राम गया राम कह रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी अहंकारी पार्टी है कि किसी को साथ लेकर चल नहीं सकती है, दूसरों का अपमान करती है। नीतीश जी ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। रविशंकर कुमार behind this India alliance says so, then there was no future of India alliance now, no vacancy for the prime ministerial post. वो तो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए कोई वैकेंसी तो है ही नहीं। अब ये घमंडिया बचा ही नहीं, खत्म हो गया। मैंने कहा ना कि इल कंसीव्ड अलायंस था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी साबित हुई, और मिस्ड अबॉर्शन और प्री मैच्योर अबॉर्शन आज पटना में ही हो गया। पटना से शुरू, पटना पे खत्म। तारिक अनवर ने कहा कि नीतीश कुमार गठबंधन को बिहार की जनता, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी को मना नहीं है, बिल्कुल आंख खोल के सपने देखिए। नीतीश कुमार आज सुबह कहा कि मैंने इंडिया अलायंस में बहुत काम करा, जोड़े रखने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ होते नहीं असर दिखा तो मैंने अलायंस छोड़ दिया। ये नीतीश जी के अपने विचार हैं, अच्छा है। नीतीश जी ने रियलाइज़ किया और बिहार की प्रगति के लिए वापस बीजेपी के साथ आ गए।
सर असुद्दीन और बयान सामने आने लगा कि जिस तरह से हमारे 4 विधायक आरजेडी में जुड़े थे, अब बीजेपी के द्वारा इंडिया अलायंस के गठबंधन को तोड़ा गया, उन्हें पता लगा होगा, लेकिन जो बिहार की जनता है, इस तरह से जो चीज़ें हो रही है बिहार में लगातार बार बार सरकार बदले, उसकी सजा जरूर देगी इन लोगों को। ऐसा है कि बिहार में सरकार ओवैसी जी को पता होगा कि 2020 में जब चुनाव हुए थे तो सरकार बीजेपी और जेडीयू की ही बनी थी। तब किसने तोड़ा था? तब तो ओवैसी जी चुप थे। आरजेडी जब 4 विधायक तोड़ के ले गई तब तो चुप थे। आज नीतीश जी खुद वो गठबंधन तोड़ के हमारे साथ आ गए हैं तो बड़ी मिर्ची लग रही है। ये लोग बेसिकली विकास के दुश्मन हैं। आखिरी सवाल है सर आपसे, ये भी कहना है कि नीतीश कुमार के जाने से इंडिया अलायंस को किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार के जो लोग हैं 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार और जो उन्हें इंडिया अलायंस से अलग लेकर गए हैं उन्हें जवाब जरूर देंगे। ऐसा है कि इंडिया अलायंस अब घमंडिया अलायंस बचा ही नहीं। अब कौन सा अलायंस बचा? ममता चली गई, केजरीवाल चले गए, नीतीश चले गए, बचा कौन? बाबा जी का ठुल्लू। ये लोग इसी तरह से घूमते रहेंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला है। आप लिख के ले लीजिए, कांग्रेस इस बार 50 का भी आंकड़ा पार नहीं करेगी।